हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल विक्रम सर इंजीनियरिंग्स में। आज आप लोगों से फिर से जुड़ने का एक मौका मिला है मुझे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। मैं पहले पढ़ाया करता था ऑफलाइन क्लासेस पर। अब मैं कुछ समय बिज़ी हो गया अपने काम को लेकर। अब मुझे थोड़ा टाइम मिला है, या फिर यूँ समझो कि मैं आपके लिए टाइम निकाल कर मैं कुछ टेक्निकल्स इलेक्ट्रिकल के बारे में आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीख सकते हैं। अगर आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से उसकी भी जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि आप इस चैनल से आप इलेक्ट्रिकल ट्रेड के बारे में जानकारी ले सकते हैं, और जनरल प्रतियोगिता के बारे में, जैसे समझिए कि रीजनिंग, मैथ्स, साइंस, जीके, जीएस, इन सभी तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड आपको छोटी छोटे वीडियोस के माध्यम से आपको पढ़ाने की मैं कोशिश करूँगा। फिर से एक बार उसी तरह पढ़ाने की कोशिश करूँगा जो मैं पहले 3 साल पहले पढ़ाया करता था अपनी कोचिंग में। और मैं चाहूँगा कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, इसमें जो भी गलतियाँ हुई होंगी उन्हें माफ़ करना, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ढेर सारा वीडियो बना पाऊँ। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में हम पहला क्या है कि हम इसमें क्या क्या सिलेबस है, इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे उसके बारे में जानना चाहते हैं हम। तो देखते हैं, पहला आप दिखाते हैं आपको मैं आईटीआई इलेक्ट्रिशियन बुक कौन कौन सी हमें पढ़नी चाहिए। तो आईटीआई इलेक्ट्रिशियन ट्रेड अगर हम जब लेते हैं, आईटीआई कोर्स हमारे 2 साल की होती है बोले तो। अगर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड लेते हैं हम तो उसमें हमारा कोर्स 2 साल की होती है। तो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड जब भी हम लेते हैं तो उसमें हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे हम 10th पढ़ते हैं, 12th पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन पढ़ते हैं, तो सभी में वहाँ हमारे 5-6 सब्जेक्ट होते हैं अलग अलग। उसी तरह आईटीआई इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में भी हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। हम पहला सब्जेक्ट की बात करें तो पहला सब्जेक्ट है हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। दूसरा सब्जेक्ट का हमारा है ट्रेड थ्योरी, और तीसरा सब्जेक्ट है हमारा ट्रेड इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल, और चौथा है हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसे शॉर्टकट में ईडी भी कह सकते हैं, और पांचवा है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो हमारा सबसे मेन रोल ट्रेड थ्योरी निभाता है। इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल जो है, ये प्रैक्टिकल आपका कॉलेज में ही करवाया जाएगा, और इंजीनियरिंग ड्राइंग भी मैं कोशिश करूँगा आपको धीरे धीरे छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देने का। और आगे मैं बताता हूँ इससे क्या बोलते हैं कि ट्रेड थ्योरी के बारे में। मैं ट्रेड थ्योरी में कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ना चाहिए आईटीआई में, वो मैं बताता हूँ। तो अगर जब भी हम बात करें ट्रेड थ्योरी का बात करें तो ट्रेड थ्योरी का पहला चैप्टर हमारा आता है सेफ्टी, यानी कि सुरक्षा। ठीक है, ये सुरक्षा संबंधी जो भी हम आईटीआई कर रहे हैं, तो आईटीआई में जो भी हमारे खतरा है, उन खतरों को कैसे कम किया जाए, उनसे रिलेटेड जो सुरक्षा सावधानी बरतना चाहिए मुझे, उनके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे सेफ्टी में। दूसरा आता है हैंड टूल्स। हैंड टूल्स में हम पढ़ेंगे हैंड टूल्स की हमारे आईटीआई जब हम करेंगे तो आईटीआई में हम कौन कौन से टूल्स यूज़ करेंगे, वो टूल्स के बारे में सारा जानकारी आपको मिलेगा। इसी तरह करके बारी बारी आप एक एक करके देख सकते हैं। जैसे क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि इलेक्ट्रिशियन के बारे में आपको, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपको पूरा डिटेल आपको एक इंट्रोडक्शन दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है कंडक्टर्स, इंसुलेटर एंड वायर चौथा में। पांचवा में आता है जॉइंट एंड सोल्डरिंग, किस तरह का जॉइंट होता है वायर में, किस तरह का सोल्डरिंग, किस किस तरह का मटेरियल्स लिए जाते हैं, वो बताया जाता है। छठा रेजिस्टेंस आता है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के बारे में आप ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो इससे आपका क्वेश्चंस बहुत सारा बनते हैं एग्जाम में। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। फिर आता है आपका
9 आता है आपका अंडरग्राउंड केबल, 10th आता है आपका मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये सभी आते हैं। कैपेसिटर, अल्टरनेटिंग करंट, सेल्स एंड बैटरीज, ये सभी चैप्टर्स आपके ट्रेड थ्योरी में। अर्थिंग हो गया और इलेक्ट्रिकल एसेसरीज यानी कि विद्युत साधन जो हम घर में हीटर, मतलब जो भी आयरन और जो भी मशीन यूज़ कर रहे हैं, मिक्सर मशीन, फ्रीज़, कूलर, पंखा, ये सभी इसमें आते हैं। जैसे कि फिर आता है आपका डोमेस्टिक वायरिंग मेथड, यानी घरेलू वायरिंग कैसे करते हैं, इल्यूमिनेशन यानी कि प्रकाश से रिलेटेड जो होता है वो आता है। ये सभी आपके ट्रांसफार्मर, जनरेटर, ये सभी आपके ट्रेड थ्योरी में आएंगे। ये सभी आपका कम से कम 40 क्वेश्चंस, 38 से 40 क्वेश्चंस इस ट्रेड थ्योरी से आपका एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में। ठीक है, हम देखते हैं आगे। ठीक है, मैं आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होंगी और हमारे चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हर पल पल की वीडियोस आपको मिलती रहें। और मैं छोटी छोटी वीडियो अभी बना के देते रहूँगा आपको, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत और आपको पढ़ाई करने में आपको कोई परेशानी ना हो। थैंक यू, धन्यवाद।